बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं पिछली क्लास में हमने ये जो हमारा टॉपिक है द लिटिल गर्ल, इसी टॉपिक में हमने कुछ सवालात किए थे। तो आज हम दोबारा इसी टॉपिक कुछ दूसरे सवालात करने जा रहे हैं। तो आप सब अपनी अपनी बुक्स और नोटबुक निकालें और अपने सामने रखें। उसके बाद हम क्वेश्चंस लिखने शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, कीजिए फादर, चूज द राइट ऑप्शन। नीचे दो ऑप्शन दिए हुए बच्चों, एक है ही लव्ड हिज डॉटर, दूसरा है वाज इनडिफरेंट टू हर। तो हमने इन दोनों में से एक को चुनना है। वो कौन सा है? वो है ही लव्ड हिज डॉटर, वो अपनी बेटी से प्यार करता। ईजिया का जो बाप था वो ईजिया से प्यार करता था। तो उसके बाद हम जाएंगे फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ। तो फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विद suitable words taken from those given in bracket। हमें क्या करना है बच्चों? खाली जगह को भरना है। तो नंबर 1 जो खाली जगह है वो मैं आपको समझाता हूं बोर्ड के ऊपर। लायर टू मिस्टर लतीफ, लायर टू मिस्टर लतीफ, आई डाइड यू टू पे योर टैक्सेस बाय मार्च 31। तो इसके आगे दो वर्ड्स दिए हैं बच्चों, एक है एडवाइस, दूसरा है एडवाइस। तो अब हमें देखना है कि यहाँ कौन सा वर्ड आएगा, एडवाइस आएगा या एडवाइस आएगा। तो बच्चों यहाँ एडवाइस आएगा, ADVISE, एडवाइस आएगा। एडवाइस का मतलब है नसीहत करना और एडवाइस का मतलब है मशवरा देना। यानी मिस्टर लायर जो है वो मिस्टर लतीफ को मशवरा देता है कि आप अपने टेक्स्ट को 31 मार्च से पहले भर दें। लायर जो है वो मिस्टर लतीफ को क्या देता है? मशवरा देता है कि आप अपने टेक्स्टों को 31 मार्च से पहले भर दें। तो सेकंड वन पार्ट, आई डाइड दैट वी शुड गो शॉपिंग। तो इसके आगे भी बच्चों दो वर्ड्स हैं, एक है प्लान, दूसरा है सजेस्ट। तो प्लान का मतलब है मंसूबाबंदी करना, सजेस्ट का मतलब या मशवरा देना या सलाह देना। तो हम देखेंगे अब इसमें कौन सा वर्ड आएगा। तो आई सजेस्ट, मैं आपको मशवरा देता हूं बच्चों। इसमें क्या आएगा? सजेस्ट, मैं आपको मशवरा देता हूं दैट वी शुड गो शॉपिंग, आज हमें शॉपिंग के लिए जाना चाहिए। मैं आपको मशवरा देता हूं या सलाह देता हूं कि आज हमें शॉपिंग के लिए जाना चाहिए। थर्ड वन, सीता इज नॉट रेडी, शी हैजंट डाइड हर हेयर येट। इसके आगे भी दो वर्ड्स हैं स्टूडेंट, पहला है डन, दूसरा है मेक। तो इसमें आएगा स्टूडेंट मेक। मेड का मतलब है बनाना। तो सीता इज नॉट रेडी, सीता तैयार नहीं है, सीता तैयार नहीं है। शी हैजंट डाइड हर हेयर येट, उसने अभी तक अपने बाल नहीं बनाए, उसने अभी तक अपने बाल नहीं बनाए हैं। नंबर 4, इट इज बैड मैनर टू टू डाइड एट ए पर्सन। इसके आगे भी दो वर्ड्स हैं, एक है स्टेयर, दूसरा है गेज। स्टूडेंट, स्टेयर का मतलब है घूर कर देखना या घूरना, और गेज का मतलब है टिक बांध कर देखना। तो यहाँ आएगा स्टूडेंट स्टेयर आएगा। इसमें क्या भरना हमने? स्टेयर, STARE, स्टेयर। तो इट इज बैड मैनर्स टू स्टेयर, ये बुरी आदत है, ये बुरी आदत है कि किसी की तरफ घूर कर देखना। ये बुरी आदत होती है किसी की तरफ घूर कर देखने की। फिफ्थ वन, वन ए कूल समर इवनिंग वी ऑफन डाइड एट द स्टॉप। इसके आगे भी दो वर्ड्स हैं स्टूडेंट, एक है गेज, दूसरा है स्टेयर। इनकी मीनिंग मैंने आपको ऊपर बताई है नंबर 4 वाले में। तो यहां आएगा स्टूडेंट गेज कि हम वन ए कूल समर इवनिंग, यानी हम गर्मी की ठंडी शाम को, यानी
गर्मी के मौसम की जो ठंडी शाम होती है उसमें हम बैठकर अक्सर सितारों की तरफ टिकटिकी बांधकर देखते रहते हैं, यानी नजरें जमाए हुए देखते हैं। 6.1 The management have decided to die all the demands of the striking workers. Die the one for a pay revision. तो जो इंतजामिया है इंतजामिया ने तनख्वाहों की नजरसानी के बगैर जो हड़ताली जो मुलाजिम हैं उनकी तमाम जो मांगे हैं उनको पूरा करने का फैसला कर लिया है, उनकी जो मांगे हैं उनको मान लिया है। तो पहले में आएगा एक्सेप्ट और दूसरे में आएगा बच्चों ACCEPT आएगा पहली हर जगह में, और दूसरी में आएगा EXCEPT एक्सेप्ट। नंबर 7 पार्ट जो है द वर्ल्ड नीड्स ए लॉट मोर पीपल वर्किंग फॉर डाई वी वांट द कंट्री टू बी इन वन डाई ऑलवेज। यहां भी दो वर्ड्स हैं बच्चों, एक है पीस दूसरा भी पीस। तो पहले में जो पीस PEAC है, दूसरा है PIECE। तो यहां आएगा जो पहली खाली जगह है हमारी उसमें PEACE पीस मीन हो गया अमन। द वर्ल्ड नीड्स a lot more people working for, अमन के साथ काम करने के लिए बच्चों, अमन के साथ काम करने के लिए दुनिया को बहुत सारे लोगों की जरूरत है। अमन के साथ काम करने के लिए दुनिया को बहुत सारे लोगों की जरूरत है। We want the country to be in one डाई, तो दूसरे में आएगा बच्चों PIEC always। तो we want the country to be in one peace always, हम मुल्क चाहते हैं एक टुकड़े में होना, हम मुल्क हमेशा यही चाहते हैं कि एक टुकड़े में होना। Edmund, the principal of this institution is a man of डाई। तो यहां भी दो वर्ड्स हैं बच्चों, एक है प्रिंसिपल दूसरा है प्रिंसिपल। तो पहले में आएगा जो खाली जगह उसमें आएगा PRINCIPL आएगा प्रिंसिपल, दूसरी में आएगा PRINCIPLA। तो हो गए दूसरे पहले का मतलब, दूसरे का मतलब हो गया असूल और पहले का मतलब हो गया किसी अदारे का सरबराह। तो यहाँ क्या आएगा द प्रिंसिपल ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, इस अदारे का जो सरबराह है वो बहुत असूली है, इस अदारे का जो सरबराह है वो असूली आदमी है। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा नाउ फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सूटेबल फ्रेजल वर्ब। अब भी हमको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है। ये फिल इन द ब्लैंक किसकी मदद से हमने भरनी है, फ्रेजल वर्ब की मदद से भरनी है बच्चों। तो फ्रेजल जो वर्ब्स हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, ये कंपाउंड वर्ब होता है। क्या होते हैं ये कंपाउंड वर्ब होते हैं जो एक मेन वर्ब और एडवर्ब से मिलकर बनता है। किससे बनता है, मेन वर्ब और एडवर्ब से मिलकर बनता है। तो मेन वर्ब जो है या मेन वर्ब प्रीपोजिशन से भी मिलकर बनता है। तो हम ये जो फ्रेजल जो वर्ब्स होते हैं इन्हें आमतौर पर इनफॉर्मल लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है। किसमें, इनफॉर्मल लैंग्वेज में इन्हें इस्तेमाल किया जाता है और फॉर्मल लैंग्वेज में इनका इस्तेमाल करना ठीक नहीं होता है। तो इसके बाद जो फिल्म डिफेंस का पहला जो पार्ट है वो मैं आपको पढ़ के समझाता हूं। आई एम डैड इट्स गेटिंग लेट, जो पहला पार्ट है डैड इट्स गेटिंग लेट, यानी इट्स गेटिंग लेट का मतलब है लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। तो इसमें आएगा हरी अप, क्या आएगा बच्चों, हरी अप, जल्दी करो, लेट हो रहा है। सेकंड वन, शी डाइड द डोर्स ऑफ द ड्राइंग रूम, इसमें आएगा बच्चों पुश इट ओपन, क्या आएगा, उसने धकेल कर ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला, उसने धक्के से ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला। थर्ड वन,
डैड एट द ब्लैक बोर्ड द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। उस्ताद ने बच्चों से कहा कि आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर देखो। उस्ताद ने बच्चों से कहा कि आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर देखो। फॉर वन ही हैज डाइड एज स्मोकिंग। इसमें आएगा बच्चों गिवन अप। उसने सिगरेट नोशी करना तर्क कर दिया। उसने जो नशा करता था उसने वो छोड़ दिया, नशा करना छोड़ दिया। Fifth one, the little girl was ordered to dye the boots of her father. The little girl was ordered to dye the boots of her little father. Her father, sorry. छोटी बच्ची को हुक्म दिया गया था। छोटी बच्ची को हुक्म दिया गया था कि आप अपने वालिद के जूते उतार दो। बच्चों, छोटी बच्ची को हुक्म दिया गया था कि आप अपने वालिद के जूते उतार दो। 6th one, dash the candle please. स्टूडेंट, इसमें आएगा ब्लो आउट, BLOW, ब्लो OUT आउट। मेहरबानी करके मोमबत्ती को बुझा दो। मेहरबानी करके मोमबत्ती को बुझा दो। 7th one, we should dash plants around us. तो बच्चों इसमें क्या आएगा? लुक आफ्टर, LOO के लुक AFTER आफ्टर। हमें अपने आसपास के पौधों की देखभाल करनी चाहिए। बच्चों क्या लिखना है इसमें? इसका मतलब क्या निकलता है? हमें अपने आसपास के पौधों की देखभाल करनी चाहिए। She died as number 8, she died as a window. वो एक खिड़की से देख रही थी। कहां से देख रही बच्चों? She died as a window. She was looking through a window. इसमें क्या आएगा? She was looking, 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 THROUGH, through a window. वो एक खिड़की से देख रही थी। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक था वो खत्म हो चुका है। उसके हमने सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं। तो आप सब कल अपनी नोटबुक के ऊपर ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं वो लिख कर लाएंगे, तो मैं उनको चेक करूंगा। तो इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।